बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अफगान तालिबान का इस तरह इस्तकबाल किया, बाहें खोल दी अफगान तालिबान के लिए, जैसे सुपर पावर दरवाजे खोलते हैं उन फातिहा के लिए जो उनको अगली मंजिल पर लेकर जाते हैं और सुपर पावर बनवाने में किरदार अदा करते हैं। चाइना तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक रास्ता अफगानिस्तान से होकर, सेंट्रल एशिया से होकर यूरोप तक और पूरी दुनिया तक उसका BRI प्रोजेक्ट नहीं चला जाता। तब तक चाइना के सुपर पावर बनने के इम्कानात कम रहेंगे जब तक वो इस पाथ को क्लियर नहीं करता। और दुनिया में अगर कोई इस वक्त अक्लमंद मुल्क है तो वो है चाइना। चाइना ने अफगान तालिबान का डेलीगेशन बुलाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 9 मेंबर्स, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बड़े लेवल के मेंबर्स, मुल्ला ब्रादर और इनके साथ 9 लोगों की जो बेसिकली टीम थी वो चाइना के दौरे पर पहुंची। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान, इंडिया और बड़े बड़े ममालिक के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। याद रखिएगा, ये वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वांग यी। इन्होंने अफगान तालिबान के लिए हाथ खोलकर इनके लिए ऐसा जबरदस्त इस्तकबाल किया, और इस वक्त अमेरिका को जिस तरह जबरदस्त किया है वो अब आप सुनते ही जाइएगा कि अफगान तालिबान का ये जो चाइना का दौरा है उसने किस तरह अमेरिका, इंडिया और इसराइल की इस वक्त नाक में दम करके रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका की बर्बादी और अमेरिका को पीस डालने के दिन आ चुके हैं। अफगान तालिबान का डेलीगेशन पहुंचा चाइना, और दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए क्या हुई है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उधर इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन मोदी से, अजीत डोवल से, जयशंकर से वहां पर मुलाकातें करे, उनका वहां पर टूर चल रहा है। और तीसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल कि ISI के चीफ जनरल फैज हमीद मोइद यूसुफ इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। वो वहां पर अमेरिका को क्या कह रहे हैं, और उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक, ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे लोगों से मुलाकातें करें। पूरे का पूरा खित्ता यकदम बदलने जा रहा है, और अमेरिका को पता भी नहीं था, बावजूद इसके कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी ज्यादा तेज हैं, लेकिन वो परेशान है कि अफगान तालिबान का डेलीगेशन इस वक्त चाइना के दौरे पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर हुआ क्या डिस्कशन में, ये समझने वाली बात है। तैयारी पकड़ ले। कहा था हकीकत टीवी आपको बार बार क्यों ये बात कहता है, कन्फ्यूशियस की मिसाल क्यों देता है कि जो हकायक आंखों से नहीं देखे जा सकते या कानों से नहीं सुने जा सकते, सबसे सच्चे वही होते। पर्दे के पीछे जो चीज चल रही है वो ही असल कहानी है, और हकीकत टीवी चैनल का मकसद यही है कि आपको पर्दे के पीछे छुपी स्टोरीज बताए। अब इस वक्त अफगान तालिबान का जो डेलीगेशन है वो बेसिकली मुलाकात कर रहा है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और उनके इंटेलिजेंस इदारों और तमाम बड़े लोगों से। जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज डिस्कस वहां पर हुई है, अब चाइना, पाकिस्तान और अफगान तालिबान, जो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अब अफगानिस्तान में होने जा रहा है स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान, चाइना, यानी हमारी चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर, और ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा अफगान तालिबान का डेलीगेशन। यानी अफगान तालिबान की एजेंसी चाइना और पाकिस्तान से इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे। इस मुलाकात में सबसे जो मेन एजेंडा जो चाइना ने अफगान तालिबान के सामने रखा है, वो नंबर 1 ये था कि हमें तहरीक तालिबान TTP का सफाया चाहिए, जिसको CIA बैक करती है, अमेरिका बैक कर रहा है, इंडिया, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बैक कर रही है। और इस पूरे खेल के अंदर अब आपको अफगान तालिबान अगले लेवल पर इंडिया के खिलाफ बयानात देते, कार्रवाई करते और ये तमाम चीजें करते हुए नजर आएंगे। इंडिया की चीखें इस वक्त निकल गई हैं कि अफगान तालिबान का डेलीगेशन चाइना के साथ क्यों डील कर रहा है। अफगान तालिबान को चाइना ने कहा है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर चाहिए अमन, और हमें तहरीक तालिबान का सफाया चाहिए। अब काबुल हुकूमत तकिया किए बैठी थी कि जी चाइना मामला तय करेंगे और चाइना ये करेगा वो करेगा। आज से अफगान तालिबान को चाइना ने अनऑफिशियली, अभी अनाउंस नहीं किया,
लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अब आपको समझ आई क्यों चाइना ने अपनी अवाम को कहा है कि अफगान तालिबान हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन तो पाकिस्तानी तालिबान है, अफगान तालिबान को हम अपना दोस्त बनाएंगे, ये हमारे वेल विशर है। क्यों ये बात उन्होंने अपने मीडिया के जरिए की? अब आपको समझ आ रही, उन्होंने ग्राउंड पहले बनाई। अब उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे मुलाकात करनी थी, और ताकि पूरे मुल्क की पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाए कि हम अफगान तालिबान के साथ खड़े हैं। अब सबसे पहले तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे अफगानिस्तान में। अब दूसरी जानिब जो बड़ी कमाल सूरत हाल होने वाली है कि चाइना का जो इस वक्त मामला है वो अशरफ गनी हुकूमत के साथ भी चल रहा है। यानी वो अशरफ गनी हुकूमत को उन्होंने कहा है कि हमने टीटीपी को खत्म करना है, अफगान तालिबान को कहा कि हमने टीटीपी को खत्म करना है, पाकिस्तान की एयरफोर्स इनके साथ होगी, चाइना की अपनी फोर्स स्पेशल एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस साथ होंगी, और उनको कहा है कि हमने दासू डैम का बदला हर सूरत अफगानिस्तान में लेना है। ये वो चीज है जो असल में अक्लमंदी है चाइना की। चाइना ने ये नहीं किया कि अफगान तालिबान को पीछे कर दिया और कहा जी हम आ रहे हैं। चाइना ने अफगान तालिबान को साथ बिठाया, उनकी मर्जी से उनको कहा कि देखिए तहरीक तालिबान ने ये काम किया है और हमने ये काम किया। और दूसरी डेवलपमेंट ये है जो ISI के चीफ वहां पर लेकर गए हैं, अमेरिका को वो वार्न करने गए हैं कि आप जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में, हम आपको अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। यानी पाकिस्तान अब क्लियर होने जा रहा है कि हमने एयर स्पेस अड्डे ये वो कुछ नहीं देने। मोहिद यूसुफ वहां पर सबूत रख रहे हैं कि आपने बैक किया और चाइना के इंजीनियर्स मरे हैं। और दूसरी जानिब क्लियर वार्निंग दी गई है इंडिया को और अमेरिका को कि आपका गठजोड़ नहीं होना चाहिए। यानी अमेरिका किसी सूरत इंडिया को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल ना करे। और इस पूरे खेल में अब पाकिस्तान, चाइना स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान की मर्जी से चाइना ये काम करने जा रहा है। और असल में जो इंटेलिजेंस मालूमात है, अब चाइना ये चाह रहा है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस उसके पास है, पाकिस्तान मदद करे और अफगान तालिबान डायरेक्टली तहरीक तालिबान के बारे में चाइना को आगाह करेंगे। वो अपने अंदर से जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाले। देखिए अगर तहरीक तालिबान को खत्म करना है तो आपको चाइना और अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी देखना पड़ेगी। चाइना को पता है कि अगर मैं दुनिया में इतना मजबूत हूं कि अब मैं अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मिलता हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सुपर पावर बनने जा रहा हूं, मुझे कतन कोई किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जानिब चाइना को पता है कि तहरीक तालिबान अफगान तालिबान का टूटा हुआ अंग है, उनके अंदर से निकली है, CIA, मोसाद और ये सारे इसमें घुसे। लिहाजा अगर इसको बनाने वाले अमेरिका इन्हीं के अंदर से, तो इनको खत्म भी अफगान तालिबान की मर्जी से किया जा सकता है। जो अफगान तालिबान को तहरीक तालिबान का अफगानिस्तान में ठिकानों का पता है वो ना तो पाकिस्तान को पता है और ना ही किसी और को सिवाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका और इंडिया इनको बैक करते हैं। तो इस पूरे खेल में अफगान तालिबान मालूमात फराहम करेंगे इंटेलिजेंस चाइना को, चाइना वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा, पाकिस्तान और चाइना मिलकर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में। ये बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है कि तुम अफगान तालिबान पर स्ट्राइक करने जा रहे हो, हम तुम्हें जवाब देंगे। असल में अफगान तालिबान ने दो मामले यहाँ पर उठाए, एक तुर्की का मामला भी उन्होंने उठाया कि तुर्की ये चाह रहा है और हम नहीं चाहते कि कोई फौज। दूसरा, चाइना को फिर अश्योरिटी दे दी है इस बात की कि आपने सिंकियान सूबे के बारे में परेशान नहीं होना, ना हम आपके इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करेंगे और ना ही हम आपके सिंकियान सूबे के अंदर कोई भी इंतहा पसंदी जो है उनको सपोर्ट करेंगे, बल्कि अगर वो यहाँ पर कुछ आते हैं या हमारे यहाँ पर कोई कनेक्शन मिलता है तो सबसे पहले उस लीड को आप तक पहुँचाया जाएगा। सो अमेरिका को अफगानिस्तान में धबरदूस करने जा रहा है चाइना, पाकिस्तान और अफगान तालिबान। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने करना है अफगानिस्तान में स्ट्राइक, ISI के चीफ वहां पर क्लियर कर रहे हैं मैटर, और यहां पर चाइना पाकिस्तान अब अमेरिका और इंडिया के एसेट्स को अफगानिस्तान में एलिमिनेट करने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।